नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा UGC नेट हिंदी, HP सेट हिंदी, PGT हिंदी के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम UGC नेट के सिलेबस में लगी यूनिट 10 करेंगे, जिसमें आज हम माटी की मूर्तें, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। ये क्लास आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। माटी की मूर्तें किसका रेखा चित्र है? ये राम वृक्ष बेनीपुरी का। माटी की मूर्तें में संकलित सभी रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे हैं। इन रेखा चित्रों में राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के बारे में लिखा है जो उनके अत्यंत प्रिय थे। लगभग हर व्यक्ति के बारे में बताते हुए अपने बचपन में चले जाते हैं। बचपन के दिनों में इन सभी व्यक्तियों के साथ बिताए हुए पलों का सजीव चित्रण करने के साथ साथ उस दौर की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भी उनके माध्यम से स्पष्ट करते हुए चलते हैं। इन रेखा चित्रों के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन एवं चरित्र में के श्वेत श्याम पक्षों को दिखलाते हुए मानवीय एवं नैतिक पक्षों को अधिक उभारा गया है। रेखा चित्रों में लेखक ने बचपन की स्मृतियों को महत्व दिया है और जवानी एवं आगे के जीवन के साथ उसकी तुलना की है। अब है इसके मुख्य पात्र। माटी की मूर्तें जो आपका रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी का, उसके मुख्य पात्र कौन कौन है? रजिया, गांव की एक मुसलमान चूड़ीहारिन की लड़की, लेखक की बचपन की दोस्त। बलदेव सिंह, लेखक के गांव में जाने माने पहलवान और सबसे जिंदा दिल आदमी। सरजू भैया, लेखक के मुंह बोले बड़े भाई। ध्यान में रखना है, मुख्य पात्र और अन्य पात्र परीक्षा में पूछे जाते हैं। मंगर हलवाहा, जो अपने काम के लिए कई गांव में मशहूर था। मंगर की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण बुढ़ापे में बड़ा कष्ट झेलना पड़ा। रूपा की आजी, गांव भर में टोना लगाने के लिए मशहूर। लोग अंधविश्वास के चलते मानते थे कि यह अपने पूरे परिवार को खा गई। देव, लेखक का बचपन का दोस्त, जो आगे चलकर क्रांतिकारी हो जाता है। बाल गोविंद भगत, जाति से तेली, तबीयत से भगत आदमी और कबीरपंथी। भौजी, लेखक की भाभी, जो बचपन के दिनों में लेखक से प्यार दुलार करती थी। संयुक्त परिवार टूटने के बाद पारिवारिक कलह होने पर भी भाभी स्वयं खरी खोटी बोलती थी, परंतु लेखक के लिए बुरा किसी और के मुंह से सुनती तो तिलमिला उठती। परमेश्वर, लेखक के पट्टीदार, नशे के चक्कर में घर बर्बाद कर डाला। बैजू मामा, लेखक इनसे जेल में मिला। बैजू पूरे जेल के ही मामा थे। जेल में रहने की आदत हो जाने के कारण बार बार छोटी मोटी चोरी करके वापस आ जाते थे। वे 30 साल जेल में रहे। सुभान खां, गांव के बहुत काबिल राजमिस्त्री, जो कि मुस्लिम थे। सांप्रदायिक वैमनस्य का लेश मात्र नहीं। हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपनी मस्जिद में गाय की कुर्बानी नहीं होने दी। बुधिया, लेखक जब किशोर था तो बुधिया 7-8 साल की रही होगी, अत्यंत चंचल और शरारती। लेखक कई सालों बाद बुधिया से मिलता है तो उसकी स्थिति देखकर दंग रह जाता है। बुधिया की शादी हो चुकी है, जगदीश उसका पति है, उसके 3 बच्चे हैं और वह गर्भवती है। इस रेखा चित्र के जो प्रमुख उदाहरण हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ीहारिने हैं, हिंदू दर्जी हैं। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तानातानी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। ताजिए के दिन थे, मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं।
ये प्रमुख पंक्तियां हैं जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए, चाहता है आदमी आदमीपन को खो दे, वह जो खटमल नहीं चीलर बन जाए। यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला? हमने सुन रखा था दुनिया के 3.5 ही वीर है, पहला भैंसा, दूसरा सूअर, तीसरा गेहूं और आधा राजा रामचंद्र। भैंसे, सूअर और गेहूं सीधा वार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओंट ली थी। तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। अन्य पंक्तियां हैं इसकी। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। धधकती हुई बालों की लू लपट में दिन दिन रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर के खजूरों की हरी हरी फुनगी देखता है, उसकी आंखें ही नहीं तृप्त हो जाती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी शिराओं का एक एक रक्त बिंदु नृत्यशील हो उठता है। खिंचा खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दों सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा, जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रखे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। हम कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही उठती है। मंजिल के अंत में पथिक के पैर तेजी से उठने लगते हैं, उसकी रफ्तार में तेजी आ जाती है। वह किताब जज को यह हक कहाँ देती है कि वह देखे कि अपराध क्यों किया गया, उसमें समाज कहाँ तक अपराधी है और आदमी कहाँ तक, आदमी के कृत्य में परिस्थितियों का कहाँ तक हाथ है, आदि आदि। फिर आदमी के भीतर जो इंसानियत है उसे उभरने देने और अपराधी को सही रास्ते पर चलने में मदद करने की ओर ध्यान देना तो उस किताब में जैसे हराम हो। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, ये ही दो चीज़ें संसार में उनके लिए सुभान खा सबसे प्यारी है। काम करते हैं, अल्लाह को नहीं भूलते हैं, अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते हैं। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खाने के लिए अपनी गाय बेचते हैं, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगते हैं। ये थी माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख पंक्तियां और मुख्य पाठ। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।